हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। आज मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक पोर्तुगीज का लास्ट वीडियो आया है जिसमें पीवाई की आज मैं करवाने वाला हूं, तो आप नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं इनके बारे में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। देन वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा जी स्टूडेंट्स। देख सकते हैं अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। लास्ट अपन ने डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया पढ़ा था। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप इजिली एक दिन में भी वो कवर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज अपन यूपीएससी का पीवाई क्यू करेंगे जो पोर्तुगीज से रिलेटेड आज तक पूछे गए हैं जी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर भी है तो बाकी आप खुद भी ट्राई करना स्टूडेंट। हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्तुगीज। तो याद करो, जो मेडिवल गुजरात में ड्यू को किसने दिया था पोर्तुगीज को। तो याद करो, मैंने बहादुर शाह की कहानी सुनाई थी, ऊपर से बाबर परेशान कर रहा है, नीचे से पोर्तुगीज। जी हाँ, इसका आंसर आएगा बहादुर शाह। समझ में स्टूडेंट। तो देख सकते हैं बहादुर शाह ने 1526 से 37 तक का सीट ड्यू टू द पोर्तुगीज फॉर नेवल हेल्प अगेंस्ट मुगल लेटर स्ट्रॉन्ग पोर्तुगीज फोर्ट वाज बिल्ट देयर। समझ में, देखो एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेडर्स एंड इंडियन रूलर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको पहली दो स्टेटमेंट में दिमाग नहीं लगाना। जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी हुई है वो कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो सिर्फ ओनली स्टेटमेंट थ्री देखिए। वास्को डी गामा रीच्ड केरला ड्यूरिंग देवराय सेकंड। बताइए वास्को डी गामा कब आया था। देवराय सेकंड का टाइम तो 1400 के समथिंग रहा है, और वास्को डी गामा 1498 में आया है, या 1501 में उसके बाद आया, फिर 1524 में आया है। तो उस टाइम देवराय तो नहीं था, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है बी और सी तो गलत होंगे। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, वैसे इसका आंसर फर्स्ट है। चंगेज खान इज द इंदस ड्यूरिंग इल्तुतमिश के टाइम आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अगर मेडिवल आता तभी आप अटेम्प्ट करना स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, पुगली वाज ए बेस ऑफ पायरेसी। पुगली वाज यूज एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। कौन करता था। याद करो वो मुमताज वाली कहानी स्टूडेंट्स, जिसमें पिटाई करी थी कासिम ने, गवर्नर था कासिम जी। इसका आंसर पोर्तुगीज होगा। तो देखो सारे कनेक्शन अगर आपको स्टोरीज याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, और ये सारे लगभग टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गोवा दमन दीव, गोवा अटेंड द फुल स्टेट 1987 ड्यूज एन आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ खम्बत। दमन दीव सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56 अमेंडमेंट। अभी चीजें याद होती नहीं है। दादरा एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच टिल 1954। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, क्योंकि दादरा नागर हवेली था ये भी पोर्टुगीज के अंडर ही हुआ करता था। शायद ये मैंने बताया ना, भूल गया था स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैप देखिए आप ध्यान से। लगभग ये कुछ एरिया बच गए थे, दमन दीव यहीं पे हो गए थे, सेलिस्टस रीजन, इन दो तीन एरिया में दादर नागर हवेली है, तो इनमें ही पोर्टुगीज रह गए थे। बाकी गोवा में इनका मेन था जी स्टूडेंट्स। बाकी गोवा को 1987 में पूरा वो मिला था। अब ये भी देखो बी ऑप्शन में थोड़ा सा वो है कि खम्बात में नहीं आता, लेकिन सबसे बेकार ऑप्शन देखना था अपने को। तो बाकी एलिमिनेशन से हो सकता था तो उस हिसाब से कर सकते थे। बाकी ये अमेंडमेंट तो आपको याद करने पे डिपेंड करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री से उठा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप लिंक लगाओगे तो हो जाएगा। देखिए घंटसाला, कदुरा और चोल गुप्ता पीरियड में दिस टाउन और फेमस, ये किस मतलब किस चीज के लिए फेमस था ये। पोर्ट हेडलिंग, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल, आर्ट सेंचुरी या बुद्धिस्ट सेंटर। अब देखिए मैंने बैटल ऑफ चोल बताई थी, याद करो लोरेंजो। कुछ याद है स्टूडेंट। अल्माइडा का बेटा जिसको मौत हो गई थी, तो बैटल ऑफ चोल पढ़े थे, तो चोल से आप याद कर सकते थे। पोर्ट हैंडलिंग, ट्रेड, ट्रेड के लिए तो सारी लड़ाई थी, तो आप वेल लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे स्टूडेंट्स। फिर सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, ये इंडिया में आता है। इनका नाम का एक चर्च जो आज भी गोवा के अंदर है, बोव जेजस, आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, तो इसका आंसर में देखिए फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेसुइट ऑर्डर। जी हाँ, ये एकदम सही आंसर है। डाइड इन गोवा, ये गोवा में डाइड नहीं हुए थे, इनकी डेथ हुई थी चाइना के अंदर स्टूडेंट। कहां पे हुई थी इनकी डेथ। चाइना में। तो ऑप्शन 2 गलत है। अब 2 के हिसाब से तो देखिए ऑप्शन ए भी गया, बी भी गया और डी भी गया। अब अपने को ये ऑप्शन 3 पता हो या ना पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसका आंसर कर सकते हो अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है। समझ में आया स्टूडेंट।
अब देखिए हर क्वेश्चन नोट्स में कवर नहीं होता, कई बार एमसीक्यू से भी अपने को स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो आपको मैंने नोट्स में कवर नहीं करवाया, तो आप नोट डाउन कर लेना इनको जी स्टूडेंट्स। चलिए आगे करते हैं। अभी देखो मैं बता रहा था 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, पपैया पाइनएप्पल गावा, वहां मैंने इंट्रोड्यूस, कौन कौन से इनमें से फ्रूट जो इंट्रोड्यूस करा है पोर्तुगीज ने, तो इसका आंसर ऑल थ्री है। मैंने आपको पूरी लिस्ट बना के दे दी है, पाइनएप्पल पपाया गोवा, और भी अगर इन फ्यूचर भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट, भटकल के फॉर्म की परमिशन किसने दी थी जरी, ये तो करवाया हुआ है क्वेश्चन है मैंने स्टूडेंट। जी हाँ, कृष्ण देव राय। तो इजी क्वेश्चन था ये तो काफी। बाकी आप है ना इसमें पढ़ भी सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाले हुए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अलबुर ग्रुप की एंड बीजापुर सुल्तानत, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। डच फैक्ट्री अंडर गजापति रूलर्स, अब इनसे डच फैक्ट्री का तो कोई लिंक ही नहीं है। अल्फोंसो अलबुर्गी कैप्चर्ड गोवा, फिर याद करो बीजापुर से हमने कैप्चर किया था गोवा अलबुर्गी ने। और इंग्लिश फैक्ट्री मद्रास लीज बाय विजयनगर एम्पायर, ये इंग्लिश के बारे में जब पढ़ाऊंगा ईस्ट इंडिया तब और अच्छा पता चल जाएगा कैसे लीज पे इन्होंने विजयनगर एम्पायर से लिया था मद्रास के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 2 और 3। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे अपन तब देखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली यूरोपियन परचेस इन इंडिया, पोर्तुगीज फर्स्ट यूरोपियन हेडक्वार्टर कहां था इनका, गोवा में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट इसमें देखनी है, सही है। डच एंड इंग्लिश फॉलोड सेम मॉडल फॉर नेवल पावर, बिल्कुल इन्होंने भी वही नेवल पावर अपनाई थी। और बैटल प्लासी तो आप जानते हैं 1757 में हुआ था, ब्रिटिश का रूल था। तो ये तीनों ऑप्शन एकदम राइट है। अब इसमें बैटल ऑफ प्लासी में भी टाइम है स्टूडेंट, लेकिन ये दो तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, पोर्तुगीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंट्रोड्यूस बाय पोर्तुगीज इन इंडिया। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसमें क्या कल्टीवेशन टोबैको पोटैटो अपन पढ़ चुके हैं, वाली स्टेटमेंट मैंने बताया था, देखो 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। टोबैको पोटैटो इन्होंने तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पोर्तुगीज लाए थे, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखी हुई है लाइन। और फर्स्ट साइंटिफिक वर्क किया था इंडियन मेडिसिनल प्लांट पे, जिनका नाम था, ये आप जरूर नाम याद रखना, गार्सिया द ओटा, इन्होंने ही बुक लिखी थी इंडियन बोटनी के ऊपर। तो इसका भी 3 स्टेटमेंट सही स्टूडेंट। होप सो आपको सारे क्वेश्चन करने में मजे आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ब्रिटिश का, उसमें अपन इंटरलिंकेज पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, डेन्स, डच और फ्रेंच के बारे में। जब ये पार्ट खत्म होगा तो फिर अपन इंडियन रूलर्स को देखेंगे। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना, ऐसे सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट। और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।